जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे होप है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस सैनिक जेएनबी एंड आरएमएस यूट्यूब चैनल पर। 7 फेब 2026 को जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 की प्रवेश परीक्षा बच्चों संपन्न हो चुकी है। अब बच्चों के मन में कॉमन क्वेश्चन चल रहा है, सर हमारे जो मार्क्स हैं, कोई बच्चा बोल रहा है सर मेरे 80 मार्क्स बन रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मेरे 75 बन रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं सर मेरे 79 बन रहे हैं, सर कट ऑफ क्या जा सकती है, इतने मार्क्स पर मेरा एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपके इसी क्वेश्चन का आंसर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूं। बच्चों, जो 7 फेब 2026 को जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9 की प्रवेश परीक्षा जो संपन्न हुई है बच्चों, पेपर आपका संपन्न हो चुका है। अब कट ऑफ आखिर क्या, आपके मन में ये क्वेश्चन है और होता है, ये लाजमी है। जो बच्चे मेहनत करते हैं वो अपने रिजल्ट को भी जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या मेरा रिजल्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो तो बेटा तभी क्लियर होगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। हाँ, लेकिन हमने कुछ प्रीवियस ईयर डेटा को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, उसके अकॉर्डिंग आज के सेशन में एक अनुमानित डेटा मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। क्लियर है ना बच्चों। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के अपने सेशन को। बच्चों, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हूं मैं अभी, ठीक है, और ये आपका एग्जाम पैटर्न है। पहली बात तो ये है बच्चों, मैं एक बात आप सभी को अच्छे से क्लियर कर दूं कि जो आपके मार्क्स हैं आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए, ऐसे कैलकुलेट करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं। बच्चों, ईच सब्जेक्ट में मिनिमम आपको 40% मार्क्स लाना मैंडेटरी है। हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स आपके होने चाहिए। साथ साथ बच्चों, आपके जो 85 आउट ऑफ 85 देखना है आपको, स्कोर आउट ऑफ 85 मतलब 35 नंबर आपके मैथ के हो गए, 35 नंबर आपके किसके हो गए बच्चों, 35 नंबर आपके हो गए साइंस के, तो 70 नंबर ये हो गए 70 मार्क्स। अब इन दो लैंग्वेज में से, इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे जिस लैंग्वेज में आपके ज्यादा मार्क्स होंगे, लेकिन 40% तो कम से कम हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। ये तो मैंडेटरी है, क्लियर है, मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स। क्लियर है। मान लो कि इस सब्जेक्ट में आपके आ रहे हैं 13 मार्क्स और इस सब्जेक्ट में आ रहे हैं मान लो हिंदी में 10 मार्क्स, तो आपके जिस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स हैं उन्हीं मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा बेटा। तो आपके जो मार्क्स एड ऑन होंगे ये होंगे, जिस सब्जेक्ट में हिंदी या इंग्लिश में से जिस सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर होंगे उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा, कम मार्क्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। इस बात का प्लीज ख्याल रखिएगा। तो आपके इंग्लिश या हिंदी में से जिसके मार्क्स ज्यादा हैं वो वाले एड ऑन करेंगे, मैथ में कितने बन रहे हैं वो एड ऑन करेंगे, साइंस में आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं वो एड ऑन करेंगे। मैंने आंसर की अपनी इसी यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई है बच्चों, उससे मैच कर लेना, ठीक है। उससे जब मैच करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपका फाइनली स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है, जिससे कि आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आपको जो कट ऑफ बनेगी वो कैसे बनेगी, ये बात मुझे होप है कि आप सभी को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होगी बच्चों। अब चलते हैं हम प्रीवियस ईयर डेटा के अकॉर्डिंग आप सभी के साथ शेयर करते हैं कुछ अनुमानित कट ऑफ। देखिए, ये जो कट ऑफ को एग्जैक्ट कह पाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है, क्योंकि बेटा कट ऑफ तो बेटा तभी क्लियर होगी जब आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। आपके स्कूल में कितनी नंबर ऑफ सीट है, ठीक है, किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर पर इस तरीके से डिपेंड करती है बेटा, ठीक है। लेकिन पिछले वर्ष के डेटा के अकॉर्डिंग हमने एक अनुमान लगाया है और वो अनुमानित कट ऑफ हम आपके सामने साझा कर रहा हूं बच्चे। ये जरूरी नहीं है कि सही हो, एक रेंज में आपको बता रहा हूं, ये सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, हां, लेकिन ये जरूर है कि ये मेरा एक अनुमान है। पिछले वर्ष के डेटा के अकॉर्डिंग हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि बच्चों के लिए हम सही डेटा पेश कर पाए। क्लियर है ना बच्चों, अभी तक के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, क्लियर है ना। तो ये जो कट ऑफ है हम एक अनुमानित आइडिया दे रहे हैं आपके, अगर इससे मार्क्स कम भी हैं तब भी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ज्यादा है तो अच्छी बात है, ये फिर तो कोई परेशानी है ही नहीं, है ना बच्चों। ये अनुमानित डेटा मैं आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूं बच्चों। देखिए, रूरल एरियाज की कट ऑफ अलग बनेगी और बेटा रूरल एरियाज की कट ऑफ अलग बनेगी, अर्बन एरियाज की कट ऑफ अलग बनेगी, क्योंकि रूरल एरियाज में बच्चों, रूरल एरियाज में 75% का रिजर्वेशन होता है। जब आप नोटिफिकेशन में बेटा रिजर्वेशन वाले पार्ट को देखेंगे, जब आप रिजर्वेशन वाले पार्ट पर आएंगे इस नोटिफिकेशन में, ये रहा रिजर्वेशन, जब आप रिजर्वेशन वाले पार्ट पर आएंगे तो यहां सारी चीजें अच्छे से मेंशन की गई हैं, तो आप इसको अच्छे से एक बार क्या करना है, रीड कर लेना, ठीक है बेटा। क्लियर है ना। तो मैंने जो अनुमानित डेटा मेरे बच्चे तैयार किया है वो आप सभी के सामने पेश कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। रूरल एरियाज के लिए जो बॉय की अनुमानित कट ऑफ है यूआर कैंडिडेट की, वो 77
+-2 है, ठीक है। गर्ल के लिए 78 +-2 है। इसी तरीके से ओबीसी के लिए 75 +-2 है, 76 +-2 है गर्ल के लिए। हम रूरल एरियाज की भी बात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं। एससी कैंडिडेट के लिए 73 +-2 है और गर्ल के लिए 74 +-2 है। इसी तरीके से एसटी कैंडिडेट के लिए 69 +-2 है, 71 +-2 है गर्ल के लिए। मेरा अनुमानित डेटा है बच्चों, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन एक रेंज बच्चों मैं आपको बता रहा हूं। क्लियर है? देखिए, एग्जैक्ट कह पाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, लेकिन एक अनुमानित जो डेटा है वो मैं आपके सामने बच्चों शेयर कर रहा हूं। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। अर्बन एरियाज की मैं बात कर रहा हूं, शहरी क्षेत्र की बात कर रहा हूं। तो शहरी क्षेत्र में बच्चों के मतलब बॉय के यूआर कैंडिडेट जो हैं उनके अगर मार्क्स 80 +-2 हैं बेटा, तो उन बच्चों का चांस है। गर्ल के 81 +-2 है तो उनका चांस है। इसी तरीके से ओबीसी वाले बच्चे अगर 77 +-2 बन रहे अर्बन एरियाज के, तो बेटा आपका चांस है। गर्ल के लिए 78 +-2 मेरा अनुमान है, ठीक है, रहेगी। एससी कैंडिडेट के लिए 76 +-2 मेरा अनुमान है। गर्ल के लिए 75 +-2 ये मेरा एक अनुमान है। एसटी कैंडिडेट के लिए 71 +-2 और गर्ल के लिए 71 +-2 ये मेरा एक अनुमानित डेटा है बच्चों, ठीक है। अब आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ जरूर शेयर करिए। और बच्चों, हमने आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करिए और अपने मार्क्स मेरे साथ शेयर करिए। बच्चों, हम इसी तरीके की अपडेट आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड कराते रहेंगे, बाकी अपने यूट्यूब चैनल पर भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ ऐसी ही अपडेट के लिए और बच्चों बेहतर इंफॉर्मेशन के लिए। अगर आप मेरे बच्चे आपके मार्क्स कम बन रहे हैं तो अभी परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, अपने रिजल्ट का वेट करिए। आपका पेपर अगर अच्छा हुआ तो निश्चित ही आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।